हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम है हर्षल सिंगोने और आप मेरी वीडियो देख रहे हो क्योंकि हेलो, माय नेम इज़ हर्षल सिंगोने और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो। हेलो, माय नेम इज़ हर्षल सिंगोने और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि मुझे खुद से बात करनी है इन फ्यूचर। खुद से बात करनी है मतलब आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले का हर्षल जो खुश था। वो खुश था मतलब क्लास में सबसे अच्छा, सबसे दोस्ती, सब कोई डाउन फील नहीं, कोई बुरा टाइम नहीं चल रहा है, चल भी रहा है तो परवाह नहीं है, दोस्त है साथ में, अकेला हूँ। ऐसा रोता नहीं था मैं पहले। अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है। मैं 1 साल पहले भी ऐसा नहीं था। 1 साल पहले क्या, 7-8 महीने पहले भी ऐसा नहीं था। एक्चुअली थोड़ा सा बुरा फेस चल आ गया था अचानक से कि कोई इतना फ़र्क पड़ने लग गया था, किसी के होने से ना होने से बहुत फ़र्क पड़ने लग गया था। फ़र्क तो अभी पड़ता है बट अभी अब कुछ कर नहीं सकते ना। वो एक बार हो चुका है तो हो चुका है। मैं इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज से 1 साल बाद जब अब ये वीडियो तो मैं पोस्ट भी करूँगा यूट्यूब पर, मतलब करूँगा। अगर आप ये वीडियो एज ए व्यूअर देख रहे हो तो मैं आपको मेरी स्ट्रगल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 19 साल का हूँ, मेरे में कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, बट ये आपको जानना ज़रूरी है। एक्चुअली 12th में था मैं। 10th में 87% आए थे, पढ़ाई करता था। लास्ट लास्ट में थोड़ा नहीं पढ़ा लेकिन 87% आए थे। 90 प्लस वाला बंदा था लेकिन 87 आए ईमानदारी से। उसके बाद में 2 साल घर में प्रॉब्लम हो गई थी तो 2 साल घर से ऑनलाइन किया। 11th 12th जेई की प्रिपरेशन, साहिल भैया नीट कर रहे थे, मेरे बड़े भाई का नाम साहिल है। साहिल भैया नीट कर रहे थे, मैं जेई कर रहा था। नीट पेपर लीक होता है, मेरे भाई का फ्यूचर का भी डबल डू हो जाता है और मेरा इंजीनियरिंग का था। भैया फिर भैया का मैथ्स था, भैया मैथ्स में 10th में 100% 100 मार्क्स आए थे। बहुत अच्छे थे मेरे भाई पढ़ाई में, है फ़िलहाल में। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा कि भैया अगर जे नीट का इंजीनियरिंग करने लग जाएंगे तो मैं नहीं करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि कम्पीट करना है, एक घर में 2 लाइन के लोग नहीं चाहिए ना भाई। और मुझे नहीं है, मेरा मन भी उठ गया था 12th में। बोर्ड्स के टाइम पे अच्छे बोर्ड अच्छे नहीं गए थे, अच्छे मार्क्स आए, ठीक ठाक मार्क्स थे, 70 80 90 100 1 7, नहीं बता रहा, मार्क्स आए। फिर जेई में भी मेंस का अटेम्प्ट दिया और समझा कि भाई मेरी बस की नहीं है। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिल जाता, कर भी लेता, बट कुछ अलग करना था। बड़े भैया भी इंजीनियरिंग कर रहे थे तो सही नहीं है ना ऐसा कि दोनों भाई एक साथ करे करके। तो बीए मास कम्युनिकेशन, एक ऐसा कोर्स जो मुझे नहीं पता कि क्या है, कुछ आइडिया नहीं है। आर्ट्स में आता है, कॉमर्स में आता है, कुछ नहीं पता, डाइव इन कर दिया, चले गए। आ गए नागपुर 22 तारीख को, लास्ट ईयर 22 मई 2025। साहिल भैया के साथ में एडमिशन करने गया। कहाँ पर, मतलब इंक्वायरी करने गया था कॉलेज में, नर्मदा नेशनल कॉलेज, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, नितिन कराले एचओडी सर। उन्होंने हमको बताया, हमने उनसे बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे खुद को देखना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि 4 लोग सुने बेसिकली। तो मैंने धनोटी नेशनल कॉलेज में 22 तारीख मेरा बर्थडे आता है, उस दिन मैंने एडमिशन किया। कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैं 3 महीना अप डाउन किया। अप डाउन इन द सेंस कि यहाँ से नागपुर से मेरा घर 114 किलोमीटर दूर है। सुबह 17 किलोमीटर मैं बाइक चलाऊँ, कहाँ तक, नरखेड़ तक, आमपेंट गाँव, वहाँ से नरखेड़ तक, वहाँ पे बाइक से आओ सुबह 5:30 बजे। 4 साढ़े 4 5 बजे उठो, 5:30 बजे घर से निकलो, 6 बजे तक के नरखेड़ पहुँचो। 6:22 की ट्रेन है, 6:22 की ट्रेन से नागपुर आओ 8 बजे तक, 8 8 साढ़े 8 तक। 8:45 की मेट्रो पकड़ो, 8:55 तक 9 बजे का लेक्चर होता है, 8:55 को पहुँचो, वो लेक्चर करो। उसके बाद में 2 लेक्चर के बाद में 12:55 की ट्रेन है, नहीं मिलती थी क्योंकि 1 बजे तक के लेक्चर ही चलता था। 9 से 10, 11 12 से खींचते थे सर। तो फिर शाम की डायरेक्ट 6 बजे की। तो दिन भर क्या करना है, स्टेशन में बैठना है, यहाँ वहाँ जाना है। स्ट्रगल था लेकिन ऐसा था कि दोस्त बनाने, स्टार्टिंग में रहता है कि कॉलेज की स्टार्टिंग में दोस्त बनाते भाई, दोस्त अच्छे होते हैं। तो दोस्त बनाने के लिए चक्कर में रुक जाता था। फिर 6 बजे तक 3 महीने ऐसे किया। कुछ बोर नहीं होता था, कुछ थकता नहीं था, मतलब रात को सर नींद आ जाती थी आराम से। कभी कभी तो मैं टेंशन लेता, नींद नहीं आती थी। मुझे एक लड़की अच्छी लगी। अब इतनी स्टोरी सुना रहा हूँ, लड़की की बात ना आए ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं चमड़ी इंसान नहीं था, मैंने उससे बात करना शुरू किया। उससे जो भी सीन हुआ हमारा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी चला, देन वी ब्रोकअप। 17 जनवरी, 21 जनवरी से फर्स्ट सेम के पेपर चलने चालू होने वाले थे, 17 को हुआ। फिर पेपर आ गए तो पेपर में चले गए। फिर 6 फरवरी को, मतलब मैंने इंटर्नशिप भी ज्वाइन करी थी उसके साथ में।
1 नवंबर साथ में हेबावा करके है, वहाँ हमने इंटर्नशिप ज्वाइन करी। ये नाम काट दूंगा मैं। हमने इंटर्नशिप ज्वाइन करी साथ में। उसका मन नहीं था लेकिन मेरा मन था बहुत। मैं ऐसा सोच रहा था कि दोनों मिलके आगे ग्रो करेंगे, फ्यूचर सिक्योर। लड़के हैं ना भाई, यही करते हैं। बट उसका मन कुछ और था। वो मतलब हमारा ऐसा था कि मैं तो 100% था, वो ट्राई आउट कर रही थी, उससे नहीं हो पाया। देन शी सेड नो, वी कांट कंटिन्यू दिस थिंग। फिर पेपर दिए फर्स्ट सेम के, फिर कॉलेज जाना सब बंद हो गया। कॉलेज के फ्रेंड्स थे, इतनी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बने ना मेरे। अच्छा, लड़कियां हैं, बहनें, भाई, दोस्त। उसके बाद से फिर क्या बताऊँ यार। फिर उसके बाद में 15 वैलेंटाइन डे के एक रात पहले मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, कहती, वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, उसका फ़ोन आता, कहता क्या प्लान है वैलेंटाइन के। मैं कहता कोई प्लान नहीं है यार। और सडनली फिर उससे बात करी तो उसने पता नहीं सेशन दिया, थेरेपी सेशन दिया। मुझे बहुत गिल्ट फील होने लगा, मुझे बहुत बुरा लगने लगा उसके लिए कि मैं किसको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा मतलब मेरे तार छेड़ दिए उसने। फिर अगले 3 दिन तक के रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, सामने दिख रहा हूँ, बात नहीं कर रही है। ऑब्वियसली नहीं करेगी, कोई बात नहीं कर रहा ऑफिस में। ऑफिस का टॉक्सिक हो गया पूरा ऑफिस में मेरे लिए। बॉस थे क्रिएटिव हेड सर, बहुत थैंक यू। यश भैया थे, यश भैया थोड़े चले गए थे तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। यश भैया को भनक आ गई थी क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर ऑफिस में 3 दिन तक मैं घर रोज़ अकेला था रूम पे। आता था, खाना बनाता था, खाता नहीं था, रात को नींद नहीं आती थी, रोता था बिस्तर पकड़ के। उसको मैसेज करता था प्लीज़ प्लीज़ मत, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। एक दिन सुबह 6 बजे, मैं रात भर नहीं सोया था, 6 बजे उल्टी कर रहा हूँ, अचानक से मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता, कहता मेरा एक्सीडेंट हो गया, आंटी को बता दे। नीचे गया, आंटी को बताया। आंटी कहती मेरे साथ चलेगा बेटा। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रोसेस कैसे करूँ। तो मैं गया, आंटी को पता था कि शायद मेरे को उल्टी हो रही करके। मतलब मैं बहुत वीक हो गया था, मेरा 6 किलो वजन कम हो गया था। ऑलरेडी कम ही है, फिर भी कम हो गया था। फिर गया, फिर आंटी को पता चल गया कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो आंटी कहती है 1-2 घंटे बाद बेटा चल जाए तू रूम पे, आराम कर, तेरी भी तबीयत ख़राब है। मैं मानेवाड़ा चौक तक गया ऑटो के लिए, और फुटपाथ पे ही सो गया। मतलब गिर गया, बेहोश हो गया। और फिर 15-20-25 मिनट जितना भी टाइम है, मैंने वैसा उठा। मैंने मेरे दोस्त को, एक पीयूष नाम का दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, उसको मैसेज किया। उसको पता था क्या हो रहा है मेरे साथ। वो आया स्कूटी लेके, मेरे को घुमाया। शाम में फिर मैं घर चला गया। घर में 6 महीने से नहीं गया था। फिर घर चला गया, दिवाली मतलब घर गया तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, सब हो रहा है। फिर मेरी एक फ्रेंड है सुहानी नाम की, बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपकी भी होनी चाहिए आपके लाइफ में। सुहानी के साथ, सुहानी को मैसेज किया, सुहानी को बात कर रहा हूँ। सुहानी कह रही कि मेरा रेडियो मिर्ची में हो गया है, तू आ, 15 साथ में जाएंगे। उसका हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। मतलब मेरा तो ओबियसली नहीं हुआ था। तो मैंने नहीं कि बस देख ली, टाइम देख लिया, और 18 दिन घर पे रुका। फिर कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था, मैं नहीं जा रहा था कॉलेज क्योंकि मन नहीं कर रहा था। फिर कॉलेज आया, नागपुर आया कम बैक करने के लिए। देन रेडियो मिर्ची गया, तो वहाँ पे जाके मेरे को तो डाउट डाउट पे डाउट दे दिया। उसने कहा कि तुम जहाँ से काम करके आए हो, तुम्हारी सोच को टाइम लगेगा शेप करने के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लग गया भाई, मतलब उसने मुझे बहुत सुनाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं, वो आगे निकल गई, मैं वहीं का वहीं हूँ। उसने मुझे कहा था, मैंने ऑफिस छोड़ दिया था, इंटर्नशिप मेरी छोड़ दी थी। ऑफिस में मुझे ऐसा नहीं कि निकाल दिया था, मुझे बोला उन्होंने कि, मतलब मुझे बोला था कि मैं, आप कंटिन्यू करोगे। मैंने कहा, तो उसने मुझे बोला था शी, या तो तू करेगा या तो मैं करूँगी। बड़ा बड़ापन बन के नहीं बता रहा, अगर मैं वो कर लेता उसको, फिर वो छोड़ देती, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आगे, मतलब मैंने छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद में फिर 3 महीना कॉलेज करते रहा, कॉलेज घर कॉलेज घर कॉलेज घर। इस बीच डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक वीडियो बनाई थी वर्ल्ड वाटर डे पर 22 मार्च को। वीडियो फट गया, 100K प्लस, नाउ 400K पे है। जब तक ये वीडियो आएंगे तब तक शायद मिलियन चल जाए। फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आसपास के घर में रिश्तेदार, मुझे कोई शर्म नहीं है। मम्मी को अंदाज़ा है, मम्मी से मिलाया था मैंने एक बार। और पापा भी सुनेंगे तो पापा को भी ऐसा, रिश्तेदार की तो मेरे को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है आजकल, क्योंकि रिश्तेदार उतने खास है नहीं, कोई सपोर्टिव नहीं उतना। बट मैं आपको मेरी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। अब ये तो दुख वुख हो गया। फिर मैंने राष्ट्रवान करके एक न्यूज़ चैनल है, ये आती है कहानी की पार्ट। मेरी फ्रेंड्स में मेरी कुछ इतनी सारी दोस्त है, हमारा टोटल बनता है हवसी। मतलब कैसे, हर्षल, अद्विता, विदिना, वैदही, सुहानी, समन्या, श्रावणी, हम 7 लोग।
और मैं अकेला लड़का हूँ, मतलब मतलब मेरे क्लास में लड़के नहीं थे ना भाई, तो मैं अकेला ही था उन लोग के साथ में, सबके साथ में हम सारा ग्रुप था, है अभी भी, बट अभी वो टाइमिंग की वजह से मिल नहीं पाते। राष्ट्रवान, तो न्यूज़ चैनल इंटर्नशिप के लिए मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन सबका मन था, हम गए इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू क्लियर हो गया, हमारी इंटर्नशिप लग गई। ये बात कर रहा हूँ मैं 1 मार्च की, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जून, 30 तक के ऐसा नहीं, 1 अप्रैल, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 अप्रैल से हमने अप्रैल फूल के डे के दिन स्टार्ट किया। हम जा रहे हैं रोज़, रोज़ हमारे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ का कुछ हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ भलता ही हो रहा है। रिपोर्टिंग करूँ, एडिटिंग करूँ, रिपोर्टिंग करूँ, एडिटिंग करूँ, दोनों में इंटरेस्ट है। रिपोर्टिंग करूँगा तो आवाज़ में क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं आती है। एडिटिंग करूँगा तो बैकएंड पे रह जाऊँगा, कुछ फेस नहीं दिखा पाऊँगा। सब चक्कर हो रहा है, इसी बीच जब बहुत बड़ी बात आती है, इसी बीच होता है, मुझे मिल गया कि मैं एडिटिंग करूँगा, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। फिर मेरा था कि राष्ट्रवान में अब 3 महीना हो गया, अब मेरे को अच्छी खासी जॉब ऑफर होगी। तो मैम ने कहा कि हर्षल बेटा अब तो 3,000 ही रहेंगे तुम्हारी। मैंने कहा 3,000 सैलरी, दिन का 15-20 वीडियो बनाता हूँ मैं, सुबह आता हूँ शाम में जाता हूँ, पूरा दिन निकल जाता है मेरा, फिर भी 3,000। मैम कहती मैं नहीं बढ़ाऊँगी 3 महीने तक। मैंने नेक्स्ट डे मैसेज डाल दिया, मैम नहीं हो पाएगा, सॉरी। मैम कहती ओके, और दिल टूट गया। फिर ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ है, नागपुर तक, लोकमत टाइम्स, ये वो करके नागपुर तक मिल गया। किया मैसेज, सर ऐसा ऐसा है, मैं करता हूँ सर, प्लीज़ 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 प्लीज़। कहते आ जाओ कल। गया इंटरव्यू देने के लिए, एक दिन की छुट्टी ली, 28 जून आया यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट डे मेरी एक वीडियो बनी थी यहाँ पे प्रमोशन की, अच्छा लगा मुझे, और तब भी डर था एक, फिर मैंने छोड़ दिया वो जो राष्ट्रवान। यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आके भैया को बोलता हूँ, भावेश भैया है, बहुत प्यारे भैया है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, मतलब अभी स्टार्टिंग है इसलिए नहीं, अच्छे है भैया, बहुत अच्छे हैं। उनको बोलता हूँ भैया सैलरी बराबर दे दोगे ना, प्लीज़ मेरी, प्लीज़ ना प्लीज़, मैं छोटे गाँव से आया हूँ, मेरा ऐसा होता नहीं। भैया कहते तू टेंशन मतलब मिल जाएगी। आज 1 महीना हो गया है, अभी कुछ दिनों पहले हुआ, सैलरी आई है, और यहाँ पे फ्रीडम है, क्रिएटिव फ्रीडम है। वहाँ पे स्टक हो गया था, वहाँ सब लोग अच्छे थे, लोग की कोई गलती नहीं है, बट द इन्वायरमेंट, द प्रेशर ऑफ बॉस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो ट्रेडिशनल मीडिया को सोशल मीडिया में घुसाना चाहते थे, मतलब वो ऐसा रह के इसमें आना चाहते थे पेज पे, अभी भी करते हैं शायद ऐसा, अभी चेंज हुआ है, बट नाउ नागपुर तक सब काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? वीडियो बनाना है, बना देंगे, एडिटिंग करनी है, कर देंगे, वॉइस देना है, दे देंगे, फेस देना है, दे देंगे, रिपोर्टिंग करनी है, कर लेंगे, और अपलोड करना है, कर लेंगे। ऑफिस में मैं हूँ, नागपुर तक एक ही सपना है, नागपुर तक मैं हूँ अभी, अच्छा कमा रहा हूँ, खुद का खर्चा निकाल रहा हूँ, घर वालों पे प्रेशर नहीं है, मतलब खुद का, मैं नागपुर में रहता हूँ तो ऑब्वियसली रेंट देना होता है, बिल आता है, कल बिल आया 710। पिछले 1 महीने से एक पंखा एक लाइट पे जी रहा हूँ, क्योंकि दिन भर तो ऑफिस में रहता हूँ, रात को एक पंखा एक लाइट ही लगाता हूँ, 710 बिल आया, मुझे देना है प्राउडली। खुद खाना बनाता हूँ, टिफ़िन नहीं लगाया, पैसे नहीं इसलिए नहीं, अच्छा नहीं आता है टिफ़िन, खुद बनाता हूँ। सिलेंडर लिया कब, जब जब अभी पीछे क्राइसिस चल रहे थे ना, वो वॉर के टाइम पे, पूरे दुनिया में पूरे देश भर के लोगों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का लिया, 1,500 का लिया, सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, वो भी किसको, जो बेचारे डिलीवरी वाले आते हैं ना उनको। सिलेंडर लिया, खाना बनाता हूँ, सुबह खाना बनाया, ऑफिस आता हूँ, वो जो बनाया खाता हूँ, शाम में जाता हूँ, फिर बनाता हूँ, सो जाता हूँ। इस बीच कहीं पे भी मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई क्यों कर रहा हूँ ये यार, ऐसा आता है, मन में आता है कि यार क्या ज़िंदगी भर ये कर पाऊँगा ऐसा, पर मुझे पता है दिस इज़, मुझे पता है ये मेरे लाइफ का एंड नहीं है। 1 साल पहले वैदेही जाचक बोलता हूँ उनको, वैदेही जाचक, मेरे से 2 साल बड़े हैं, मेरे क्लासमेट है, मेरी बड़ी बहन है, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे को फ्यूचर की बहुत टेंशन आती है कि मैं ज़िंदगी भर ये कर पाऊँगा क्या, 4 साल तक ये करेंगे अपन, 4 साल के बाद में भी। तो कहती अबे तू 1 साल पहले नहीं कमा रहा था, अभी तू जहाँ पर है 1 साल पहले तू सोच भी नहीं रहा, सोच रहा था, तो तू अभी जहाँ पर है तो सोच ना, 1 साल क्यों फ्यूचर की टेंशन करनी है। मैंने कहा हाँ यार, वैदे जी तो सही बात कर रही है। बस फिर आ गया हूँ, अब रहता हूँ यहाँ पर। कहाँ से शुरू किया था मैं ऑब्वियसली मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरी एनर्जी अच्छी थी, अभी मेरी एनर्जी डाउन इसलिए हुई क्योंकि
वो पास हिट कर गया। तो अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा खींच लिया, वो पूरा बता दिया मैंने लगभग सारा ही, वो टूटने वाला था। अब मेरे पापा वीडियो देखेंगे, मम्मी वीडियो देखेंगे, मेरी बुआ देखेंगी, मामा देखेंगे, ताया देखेंगे, बड़े पापा देखेंगे, चाचा चूची जो भी है। आपको एक बात बताऊँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, देखोगे तो नहीं, यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, बट आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ। आप मेरे साथ बुरे हो, तब भी मैं अच्छा रहूँगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत ऐसा है कि मैं झगड़े में से ज़्यादा झगड़े रखता नहीं। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट झगड़े रखता नहीं मैं। बट मेरा भैया है जो है, वो समझाते हैं, और मुझे मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार है। तुम लोगों ने मेरे बड़े भाई के टाइम पे बोला तो बोला, मतलब कैसा है मैं बताता हूँ। भैया जब तक अच्छा कर रहे थे, आपका लड़का पता ही था बचपन से क्या संस्कार है, हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, थोड़े मार्क कमाए, हमको तो पता ही था ऐसा ही है। और दो फ्रीडम लड़कों को। अबे तुम दो लोग, सॉरी इसमें नहीं जाते, मेरे टाइम पे बोल रहे थे, मेरे टाइम पे बोल रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आर्ट्स है या आर्ट्स बी मास कम्युनिकेशन कोर्स को भाई बेइज्जत करने से पहले तुम ये देखो कि वो करने वाला कौन है। अगर तुम ही खराब हो, तुम में ही दोष है, तो तुम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते हो? ये तुम्हारी फॉल्ट है भाई। तुम कुछ करो। अब कल जाके मैं बी मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं कल जाके कुछ अच्छे पोस्ट पे आ जाऊँगा, मैं मंत्री बन जाऊँगा। सब लोग बोलेंगे क्या कोर्स है, ये कोर्स करके हर्षल देखो क्या हो गया। माता पिता सलाह देंगे बच्चे को, भाई मिसालें देंगे, हर्षल ने किया है तुम भी करो। अबे तुम्हारे माता पिता तुम्हें जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम अच्छा करो। तो तुम भी उन पे ट्रस्ट करने से पहले ये सोचो कि उनका इंटेंशन क्या है। ट्रस्ट करो बट इंटेंशन देखो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन तुमको बनना इंजीनियर है, तो उनका इंटेंशन क्या है? तुम डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है, अच्छा अर्न करेगा, ठीक है? तो तुम अपनी कैपेबिलिटी बताओ। मेरा एक फ्रेंड है लकी नाम का, वो अपने पापा से पूरी बात नहीं बता पाता है। तो मैंने कहा भाई पूरी बात बता ना, वो नहीं बता पा रहा, पता नहीं क्यों। मतलब ऑब्वियसली उनके घर पे थोड़ा, मतलब पापा से थोड़ा भय होगा, उसको डर लगता है। मेरे यहाँ पे भी ऐसा ही था, मेरे पापा से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी डर लगता है। ऐसा नहीं कि डर, मैं बड़ा हो गया, कमाने लग गया हूँ तो डर चला गया। बहुत डर करता हूँ, डर लगता है, रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे पास जो भी दिक्कत है मैं बिंदास बताता हूँ। फ़ोन आता है मेरे को, फिलहाल तो अभी मेरे को 1 हफ्ते पहले से कंटिन्यू फ़ोन आते थे पापा के शाम में, कैसा कर रहा हो बेटा, क्या हो रहा है? मैं बताता था पापा हाँ ऐसा है, 2-3 घंटे बात हो रही है मस्त, और खुश था। एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया पापा को, पापा फ़ोन लेना था यार। तो कह पापा ने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। नहीं, पापा ने कहा कौन सा फ़ोन है? मैंने कहा महंगा है। बोलते कौन सा है? मैंने कहा महंगा है। तो बोले कितने का महंगा होगा, लाख रुपए का है क्या? मैंने बोला लाख का है। तो कहते ठीक है, ऐसा कर दिया, बात टाल दी, दिन बीत गए। हाँ, कॉल ही नहीं आते, क्या कॉल ही नहीं करते पापा? शायद इसलिए नहीं कि उनको देना नहीं है, उनको पता है कि लड़के को ज़रूरत है, लड़के ने मांगा है, उसको देना है। वो कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन मेरे को फ़ोन लेके देंगे, मुझे पता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं फ़ोन ले लूँगा और मैं ऐश करूँगा, नहीं। मैं फ़ोन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करना है मेन थिंग, और मेरे पास जो स्किल्स मैंने पिछले इंटर्नशिप्स कर करके सीखी है, उस स्किल्स से मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास अभी 3-4 ऐसे बड़े मीडिया हाउसेस है, नॉट फ्रॉम नागपुर, ओवरऑल इंडिया, उनके ऑफर्स हैं, और वो बिना फ़ोन के नहीं हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन की। मुझे आईफोन जैसे फीचर्स तुम एंड्रॉयड में दो, मैं एंड्रॉयड ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आईफोन का कैमरा अच्छा है, उसमें कैपकट अच्छे से काम करता है। फ्लैक्सिंग के लिए नहीं लेना है मेरे को। मैं अभी फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं इसकी सिम उसमें भी डालने वाला हूँ। वो मतलब ऐसे बोलने की बात नहीं है, वो तो करूँगा, तुमको बताऊँगा बाद में। बट वीडियो अभी 20 मिनट तक का हो गया है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड, मैंने अपनी ऑफिस का पूरा काम निपटा दिया है, मैं अकेला हूँ ऑफिस में अभी फ़िलहाल। मैं तुमको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी डाउनफॉल आएगा, तुम भी सोचोगे भाई क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी तैसी हो गई है, मेरा स्टक हो गया है। भाई नहीं, तुम बस वो मोमेंट को, भाई गॉड हैज़ प्लान्स। अब तुम बोलोगे मेरा तो ख़त्म हो गया है, गॉड का प्लान तो ख़त्म हो गया है। तुम्हें कैसे पता है कि गॉड का प्लान ख़त्म हो गया है? एंड में एक बात कहना चाहूँगा, पहले घर में रह कर सपना देखता था, अब सपनों में घर को देखता हूँ। डीप बात है, समझोगे तो समझोगे।
अंटिल देन बाय बाय। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और तुम जो भी हो थैंक यू सो मच, और तुम डरना मत, गॉड हैज़ प्लान्स फॉर यू। थैंक यू।